हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर परीक्षा की तेजी से तैयारी हेतु हम आपके लिए फूड इंस्पेक्टर के सिलेबस के भाग 2 से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 वाले सेक्शन से परीक्षा में आने लायक 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे उत्तर सहित लाए हैं, जिनकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अच्छे परिणाम के लिए आप इन प्रश्नों को 2 से 3 बार रिवीजन अवश्य कर लें, जिससे परीक्षा हाल में सही उत्तर का चयन करते समय कोई शंका न हो और आप अच्छे अंकों के साथ सफल होकर इस पद को हासिल कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप पीडीएफ, जीके नोट्स और अन्य स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला देखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से पहले कौन सा अधिनियम लागू था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आवश्यक यानी कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1944। इसको आप रट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिएगा, प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है आवश्यक वस्तु की जमाखोरी को रोकना, ऑप्शन बी है सभी को उचित मूल्य पर खाने का सामान उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है काला बाजारी को रोकना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1955 को। अगला देखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कुल 16 धाराएं हैं। अगला देखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू हुआ। ऑप्शन ए है भारतीय गणराज्य के 5वें वर्ष में, ऑप्शन बी भारतीय गणराज्य के 3रे वर्ष में, ऑप्शन सी भारतीय गणराज्य के 7वें वर्ष में और ऑप्शन डी है भारतीय गणराज्य के 6ठे वर्ष में। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय गणराज्य के 6ठे वर्ष में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में अनुसूची की संख्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1, यानी कि अनुसूची की संख्या कितनी है? 1 है। इस प्रश्न को कई तरह से घुमा के दे सकता है, लेकिन आपको याद रखना है अनुसूची की संख्या सिर्फ 1 है। प्रश्न 7वां है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू है। ऑप्शन ए संपूर्ण भारत में, यही इसका सही उत्तर है। आप इसको रट लीजिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संपूर्ण भारत में लागू है। अगला देखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ की जानकारी मिलता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 1 से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कलेक्टर के क्षेत्रों में शामिल है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि अपर कलेक्टर और उपखंड अधिकारी। अगला देखिएगा, प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में उल्लेखित है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चीनी शुगर के संबंध में। 11वां प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 अंतर्गत चीनी में सुक्रोज की मात्रा होनी चाहिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 90% से अधिक। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की घोषणा का प्रावधान है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 2 क में। 13वां प्रश्न है आवश्यक वस्तु की घोषणा उक्त अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने एवं हटाने का अधिकार है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए केंद्र सरकार को। अगला देखिएगा, प्रश्न है केंद्र सरकार किसी वस्तु को न्यूनतम कितनी अवधि के लिए आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 6 माह के लिए। अगला देखिएगा, 15वां प्रश्न है आवश्यक वस्तु की अवधि 6 माह से अधिक बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए राजपत्र में अधिसूचना जारी कर। इसका सही उत्तर यही है ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न है आवश्यक वस्तु की अवधि 6 माह से अधिक बढ़ाई जा सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजपत्र में अधिसूचना जारी कर। अगला देखिएगा, प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 किसके अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सरकार यदि कोई परिवर्तन करती है तो? इसका उत्तर है ऑप्शन ए यथाशीघ्र संसद के दोनों सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला देखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में शामिल है ऑप्शन ए उर्वरक,
ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और पेट्रोल उत्पाद, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए खाद्य तिलहन तेल, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी सैनिटाइजर, ये तीनों शामिल है, और ऑप्शन डी कपड़ा शामिल नहीं है। अगला देखिएगा प्रश्न है आवश्यक वस्तु से अभिप्रेत है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 2 के अंतर्गत अनुसूची में इंगित। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। अगला देखिएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2 में चीनी से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्री भी है, ऑप्शन बी खांडसारी चीनी या बुरा चीनी या पिसी हुई चीनी, ऑप्शन सी वैक्यूम पेन चीनी, कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम की धारा 2 के तहत खाद्यान्न फसलों में शामिल की जाती है। ध्यान दीजिएगा धारा 2 के तहत बोल रहा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गन्ना। अगला देखिएगा इस अधिनियम के धारा 2 के तहत अधिसूचना आदेश से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के धारा 2 के तहत आदेश में शामिल नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है इस अधिनियम की धारा 2 के तहत राज्य सरकार में शामिल है। ऑप्शन ए विधानमंडल, ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ऑप्शन सी राज्यपाल, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला देखिएगा इस अधिनियम की धारा 2 के तहत आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए उर्वरक शामिल है, पशु चारे का बीज भी शामिल है, और औषधि ये भी शामिल है, लेकिन पूर्णतः प्लास्टिक उपकरण यानी कि ऑप्शन डी ये शामिल नहीं है। 28वां प्रश्न देखिएगा राज्य सरकार पर कर्तव्यों का निरूपण का उल्लेख किस धारा में किया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 4 में। अगला प्रश्न है इस अधिनियम की किस धारा में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के नियंत्रण का उल्लेख है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा 3 में। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के नियंत्रण की शक्ति किसे दी गई है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी केंद्र सरकार को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार निम्न में से कौन सा उपबंध नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए विक्रय के लिए रखी गई आवश्यक वस्तु की बिक्री का प्रतिशत, ऑप्शन बी किसी वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण पर अनुज्ञा पत्रों का विनियमन, ऑप्शन सी किसी वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण आदि का आदेश, और ऑप्शन डी आवश्यक वस्तुओं की विपणन हेतु कीमतों का नियंत्रण। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए विक्रय के लिए रखी गई आवश्यक वस्तुओं की बिक्री का प्रतिशत। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश के उल्लंघन हेतु शास्ति यानी कि दंड का उल्लेख किस धारा में किया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा 7 में। अगला प्रश्न है इस अधिनियम की किस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा 10 क के अंतर्गत। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत किसी वस्तु को जब्त किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिला कलेक्टर को। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों पर विचार किया जाएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। 36वां प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति के ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने की तय सीमा क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1 माह। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न है आवश्यक वस्तु प्रदाय में ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1980 में। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का 2 के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना ऐसी कालावधि के लिए प्रयुक्त होगी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी
3 माह के लिए। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केंद्र राज्य सरकारों के माध्यम से कितने प्रकार की वस्तुओं पर नियंत्रण रख सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 7 प्रकारों की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केंद्र राज्य सरकारों के माध्यम से किन वस्तुओं पर नियंत्रण रख सकती है? पहला है टेक्सटाइल, दूसरा है औषधि, तीसरा है उर्वरक और चौथा है पेट्रोल व पेट्रोलियम उत्पाद। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3, 4 और ऑप्शन डी है ये सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 नाम की धारा के अंतर्गत खाद्य सामग्री की कीमतों में चढ़ाव को रोकने का अधिकार को दिया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा 4 में। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराधों का विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान किसमें दिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 12A के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत पारित आदेश का उल्लंघन किया माना जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों, यानी कि वह जो आदेश का उल्लंघन करता है और ऑप्शन बी वह जो आदेश को उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत किसी पशु, गाड़ी तथा जलयान का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कलेक्टर को समाधानकारक रूप से सिद्ध न हो कि ये परिवहन के रूप में उपयोग किए जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 3B के तहत। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत तथ्यों की रिपोर्ट कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पीड़ित व्यक्ति। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत किस धारा के तहत केंद्र सरकार लोकहित में किसी वस्तु को अनुसूची में आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी धारा 2 के तहत। अगला प्रश्न देखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार लोकहित में किसी भी वस्तु की उपलब्धता व उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन, प्रदाय व व्यापार को नियंत्रित या रोक सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 2 के तहत। 48वां प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में किस धारा के तहत यह उपबंध किया गया है कि किसी बंजर या किसी योग्य भूमि को खाद्यान्न फसलों को उगाने के अंतर्गत लाना तथा आवश्यक वस्तु के क्रय और विक्रय के लिए मूल्य नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी धारा 9 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसार जहां आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है वहां अभिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कलेक्टर को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन वसूल की जाने वाली रकम पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 15%। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताए हैं जो आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।